हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। हाँ तो गाइस, हम कैन और कुड के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस समझेंगे। कैन का यूज करते हैं टू डिफाइन द एबिलिटी। ये एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए काम में आता है, लेकिन ये आता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम किसी चीज़ को, किसी एबिलिटी को दर्शा रहे हैं तो उसके लिए कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ जो कैन का यूज़ हुआ है ये प्रेजेंट में हुआ है कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। लेकिन कुड भी यही डिफाइन करता है एबिलिटी को, टू डिफाइन द एबिलिटी, लेकिन ये आता है पास्ट में। पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कुड का। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम when I was 5 years old। ठीक है गाइज, अब देखो इसमें बेसिक सा डिफरेंस हम समझते हैं कि ये जो कैन यूज हुआ है ये भी एक एबिलिटी को डिफाइन कर रहा है कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, और जो कुड है ये भी एबिलिटी को ही डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये आ रहा है पास्ट में। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old। मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। जब मैं 5 साल का था तब मैं तैर सकता था। तो ये पास्ट के लिए इसका यूज़ हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका थोड़ा एडवांस लेवल कि कैसे हम आगे कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है अपने पास कैन के लिए हम देखते हैं कैन का यूज़ थोड़ा एडवांस लेवल पे देखते हैं। कैन को हम टू गिव एंड सीक परमिशन, परमिशन देने या लेने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू कैन go to the trip। You can go to the trip। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, you can go on the trip। You can go on the trip। अब इसमें परमिशन दी जा रही है, बोला जा रहा है कि तुम ट्रिप पे, यात्रा पे जा सकते हो। तो इस सेंस में हम परमिशन देने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, कैन आई हैव योर नंबर। कैन आई हैव योर नंबर। अब इस सेंस में कैन का यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें परमिशन मांगी जा रही है, कैन आई हैव योर नंबर। नेक्स्ट थर्ड थिंग है अपने पास कैन का यूज़ हम जनरल ट्रुथ के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। जनरल ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल संभव है लेकिन पूरी तरह से संभव नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं संभव तो है, ये हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हम पूरा श्योर नहीं है। ऐसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वाटर कैन एक्सटिंग्विश द फायर। पानी आग बुझा सकता है, ये यहाँ पर जनरल ट्रूथ है। लेकिन अक्सर पानी आग को बुझा देता है, लेकिन ये श्योर भी नहीं है कि पानी आग बुझा ही दे।
तो इस सेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं। हमें पता है, अक्सर हमने देखा है कि पानी आग बुझाता है, लेकिन ये कोई कंफर्म भी नहीं है कि पानी आग बुझा ही सकता है। तो इस सेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, फायरवर्क्स कैन फ्राइटन द पेट्स। फायरवर्क्स कैन फ्राइटन द पेट्स। यहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया है क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है कि फायरवर्क्स जो पटाखे होते हैं उनसे जो पालतू जानवर होते हैं वो डर जाते हैं। तो इस सेंस में ये एक ट्रूथ है कि जानवर अक्सर डर ही जाते हैं पटाखों से, पटाखों की आवाज़ से। तो इस सेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑफर्स। कैन का यूज़ हम ऑफर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। मेक एन ऑफर, टू मेक एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट। कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट। क्या मैं इसको उठाने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ? तो ये हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस सेंस में भी हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कुड। कुड का यूज़ किस प्रकार करते हैं? फर्स्ट तो हमने देखा एबिलिटी जो पास्ट में हमने देखा कि पास्ट में कुड का यूज़ एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इसमें है परमिशन। परमिशन के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कुड आई आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन। कुड आई आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन। अब इस सेंस में हम सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं, तो इस प्रकार हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी करते हैं। पॉसिबिलिटी संभावना, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में पॉसिबिलिटी दर्शाता है। जैसे कि हम देखते हैं, इट्स पिंक, ये हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं यह गुलाबी है। ये अगर हम इसके बारे में श्योर है, 100% श्योर है कि इट्स पिंक, तो हम बोल सकते हैं यह पिंक ही है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा संदेह है, कोई पॉसिबिलिटी है, तो इसे कैसे बोलेंगे? इट कुड बी पिंक, और ये भी प्रेजेंट का हो गया कि यह पिंक हो सकता है। हमें 100% कन्फर्म नहीं है, हम श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर कि ये पिंक है या नहीं। तो इस सिचुएशन में हम इसको बोल सकते हैं कि इट कुड बी पिंक, यह पिंक हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हैं, द स्ट्रॉन्ग विल गेट वर्स। अब ये हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर का सेंटेंस है। द स्टॉर्म विल गेट वर्स, जो तूफान है वो और भी बुरी हालत होती जाएगी। जो तूफान है ये और भी ज़्यादा तेज होता जाएगा। ये हम श्योर हैं इसके बारे में, तब हम ये बात बोल रहे हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में श्योर नहीं हो, इसकी पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो कि हो सकता है, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, द स्टॉर्म कुड गेट वर्स।
और ये भी फ्यूचर में होगा।